हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और आज मैं एक बार फिर वीडियो लेके आया हूँ कि जेवर एयरपोर्ट का असली फ़ायदा कहाँ की प्रॉपर्टी को मिलेगा, ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी को या यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी को। आप आज की डेट में बहुत सारे पिछले दिनों आपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़े होंगे कि यमुना एक्सप्रेसवे में रनवे तैयार हो गया है, रनवे का ट्रायल फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टीज़ को इसी के बेसिस पे आपके सामने आपका मन कर रहा होगा कि खरीद लें। लेकिन लेकिन देखिए, मेरा काम है सच बताना और मैं सच बताता था, बताता हूँ और बताता रहूँगा। और मैं आपको एक चीज़ अभी बता दूँ कि ग्रेटर नोएडा सिटी को जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका कि जो दूसरा नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सबसे बड़ा फायदा ग्रेटर नोएडा सिटी को मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के किसी भी सेक्टर से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी मैक्सिमम 45 से 50 मीटर की ड्राइव की होगी। और लोग देखिए एयरपोर्ट के पास कभी भी रहना प्रेफर नहीं करते। द्वारका इसका एग्जाम्पल है। बहुत सारे ओनर्स जिनकी प्रॉपर्टी है द्वारका में, उन्होंने मुझसे खुद पर्सनली मुझे कमेंट डाल के यही बोला कि हमने द्वारका में एयरपोर्ट की वजह से प्रॉपर्टी खरीद ली थी, लेकिन एयरपोर्ट जब बन के तैयार हो गया तो वहाँ प्रॉपर्टी के रेट्स डाउन हो गए थे। और लोग कभी भी ऐसी जगह प्रॉपर्टी प्रेफर नहीं करते, एयरपोर्ट के आसपास की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है फ्लाइट्स का। लेकिन ग्रेटर नोएडा से क्योंकि बहुत नॉमिनल ड्राइव होगी, कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी, इसलिए असली गेम चेंजर अगर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसी की प्रॉपर्टी के लिए होगा तो वो ग्रेटर नोएडा प्रॉपर्टीज़ के लिए होगा, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप सिटी है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है। मैं देखिए हकीकत बताता हूँ, आज की डेट में जो लोग मुझसे बोलते हैं कि ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे ज़्यादा बेहतर होगा, तो यमुना एक्सप्रेसवे में अभी ग्राउंड पे कुछ नहीं है अपार्ट फ्रॉम जेवर एयरपोर्ट के, जो जो कि जेवर एयरपोर्ट अभी रेडी हो रहा है, अभी रेडी हो रहा है। पहले ट्रायल रन स्टार्ट होगा फरवरी से, उसके बाद कब पैसेंजर फ्लाइट स्टार्ट होती हैं, लेकिन जब भी होंगी असली फ़ायदा ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टीज़ को मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में ऑलरेडी 50% से ज़्यादा लोग रह रहे हैं ऑन एन एवरेज। अगर सारे सेक्टर्स की बात की जाए, कुछ सेक्टर्स में तो 100% लोग रह रहे हैं, कहीं पे 80% रह रहे हैं, कहीं पे 70%, कहीं पे 50%, कहीं पे 60%, कहीं पे 40% भी रह रहे हैं, कहीं पे 30% भी रह रहे हैं, लेकिन लोग रह रहे हैं। यमुना में तो प्लॉट्स का कंप्लीशन ही नहीं हुआ, 30% प्लॉट्स का रहना तो बहुत दूर की बात है जी। 1% भी लोग नहीं रह रहे और अगले 10-20 साल में लोग रहेंगे भी नहीं। और यमुना के जो प्रॉपर्टी ओनर्स अपने आप को सोचते हैं कि भाई बस हमने 17-18-15 हज़ार के रेट पे ख़रीद लिया था प्लॉट, अब उसको लाखों करोड़ों मिल जाए। तो देखिए, मैं बायर से एक अपील करना चाहता हूँ, समझदारी से डिसीजन लीजिए। 40-45 हज़ार से ज़्यादा रेट डिजर्व नहीं करती वहाँ की प्रॉपर्टी। आप हाइप क्रिएट जो की गई है मार्केट में, उसके चक्कर में उस प्रॉपर्टी को ओवर प्राइस तरीके से कभी मत खरीदिए, क्योंकि हाइप क्रिएटेड मार्केट है। पब्लिसिटी कर करके आपको प्रॉपर्टी बेची जा रही है, वो भी जेवर एयरपोर्ट के नाम पे। अगर जेवर एयरपोर्ट का आपको बेनिफिट देखना है तो वो ग्रेटर नोएडा को मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी वेल प्लान्ड स्मार्ट सिटी है, इंडिया की वेल कनेक्टेड है, दिल्ली से, नोएडा से, गुड़गांव से, आपका आगरा से, यमुना एक्सप्रेसवे से, और सेंटर पॉइंट रहेगा। तो आप लोग समझदारी भरा डिसीजन लीजिए। बाकी देखिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, हम एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखते हैं। आप हमारे प्रीमियम क्लाइंट बनिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करिए, आपको साइड में डिटेल लगातार दिख रही होगी, और हम आपको बेस्ट प्रॉपर्टी एडवाइस देंगे, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करेंगे, आपको बढ़िया प्रॉपर्टी सजेस्ट करेंगे। लेकिन देखिए, हाइप क्रिएट करके आपको मूर्ख बनाने का काम हमें तो नहीं आता, ना हमें करना है। मैं किसी और की बात करता ही नहीं हूँ, ना मुझे किसी और की बात करनी है। लेकिन देखिए, समझदारी भरा डिसीजन लीजिए। यमुना एक्सप्रेसवे में अपार्ट फ्रॉम जेवर एयरपोर्ट कुछ भी ग्राउंड पे ज़ीरो पे कुछ हो नहीं रहा है। पिछले 2 ढाई 3 साल से लगातार मैं प्रोग्रेस देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। सड़कें वैसी की वैसी ही हैं, कोई कंडीशन नहीं है। कंप्लीशन कराने के लिए लोगों को लाले पड़ गए हैं।
बिजली पानी बेसिक फैसिलिटीज़ कुछ है ही नहीं वहाँ पे। लोग अपने प्लॉट्स का कंप्लीशन तक नहीं करा पा रहे, और आप लोग 70,000 80,000 जो लोग चार्ज करते हैं ना प्रॉपर्टी के नाम पे, वहाँ रहने वाला भी कोई है ही नहीं। हकीकत यही है। इसलिए समझदारी से डिसीजन लीजिए, अपने वैल्यूबल पैसे की इंपॉर्टेंस समझिए, और ऐसी जगह प्रॉपर्टी परचेज करिए जिसके रेट्स बढ़ना है। ग्रेटर नोएडा फ्यूचर है दिल्ली एनसीआर का, क्योंकि बहुत बढ़िया सिटी है। मेट्रो फैसिलिटी ऑलरेडी धरातल पे आ चुकी है। यहाँ पे आप देखते होगे तो ये प्रॉपर लाइन आ रखी है गलगोटिया से लेके अभी तक ओमिक्रॉन 3 तक पूरी लाइन आ चुकी है। मेट्रो चल रही है, रनिंग कंडीशन में है। कमर्शियल एरियाज हैं, बड़े बड़े मार्केट हैं, जैसे जगत फार्म हो गया, अल्फा कमर्शियल बेल्ट हो गया, रामपुर हो गया, बहुत बड़े बड़े मार्केट एरियाज हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करो तो नॉलेज की बात करो, एजुकेशन की बात करो, तो एजुकेशन हब है ग्रेटर नोएडा, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट। ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी में पैसे लगाने से आपको बेहतर रिटर्न मिलने वाला है। बाकी अगर आपको डिटेल में कोई भी इंक्वायरी करनी है और कुछ भी मुझसे जानना है तो आप पर्सनली मुझसे बात करिए, और मैं आपको प्रॉपर्टी एडवाइस दूंगा। लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए, यमुना एक्सप्रेसवे में रेट डाउनफॉल पे आ गए थे, आ रहे हैं और लगातार आते हैं। लोग समझदार हैं और लोग ये चीज़ अवेयर हो रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट के नाम पे जो उनको सपने दिखाए जा रहे थे, हकीकत में उसका फ़ायदा ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टीज़ को ही मिलना है। क्योंकि ग्रेटर नोएडा से 40-45 मिनट के अंदर अगर आप जेवर एयरपोर्ट पहुंच गए, और सारी फैसिलिटीज़ आपके बच्चों के लिए, बेसिक एजुकेशन, सारी आपको मार्केट एरिया, कुछ भी आपको चाहिए बेसिक एमिनिटीज़ की जो चीज़ें, वो सब कुछ ग्रेटर नोएडा में अवेलेबल हैं। तो आप ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी को यमुना के साथ बिल्कुल कंपेयर मत करिए। यमुना अभी ग्रेटर नोएडा का 5% भी लेवल को अचीव नहीं कर पाया। और आप अगर मेरे वीडियोस देखते हैं तो इसको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे।